अमिताभ 2003 में इंग्लैंड गए और ब्रिटिश सरकार के सोशल वेलफेयर बोर्ड लंदन में करीब 10 साल तक काम किया। इस सरकारी नौकरी से वह दुनिया का हर ऐशो आराम हासिल कर सकते थे, लेकिन उनकी मंजिल कुछ और ही थी। एक तरफ जहां देश का युवा बेहतर भविष्य की चाह लिए विदेशों का रुख कर रहा है, वहीं अमिताभ सोनी ब्रिटेन सरकार की नौकरी छोड़ देश के वंचित और कमजोर तबके का भविष्य संवारने में लगे हैं। सोनी ग्रामीण एवं आदिवासी इलाकों में बच्चों की शिक्षा, पेयजल संकट और ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर काम कर रहे हैं जिन पर सरकार की तरफ से ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि सोनी की पहल पर मध्य प्रदेश के केकड़िया गांव में आदिवासी बच्चों द्वारा सॉफ्टवेयर कंपनी संचालित की जा रही है, जो डेटा एंट्री जैसे प्रोजेक्ट संभालती है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 23 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव को अमिताभ सोनी ने गोद लिया हुआ है और 2015 से इसके उत्थान में लगे हुए हैं। उनका मानना है कि यदि देश को मजबूत करना है तो समाज के सबसे कमजोर तबके को भी मजबूत करना होगा, और ये अकेले सरकार की नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। वो मूल रूप से इंदौर के रहने वाले हैं, लेकिन उनका ज्यादातर समय भोपाल में ही गुजरा, इसलिए उन्होंने अपनी नई कार्यस्थली के रूप में भोपाल के केकड़िया गांव को चुना। अमिताभ के केकड़िया गांव पहुंचने से पहले वहां सरकारी स्कूल जैसी सुविधाएं तो थीं, लेकिन उनका होना न होना बराबर था। इसलिए सोनी ने सबसे पहले शिक्षा पर जोर दिया, क्योंकि शिक्षित बच्चे ही अपना और अपने देश का भविष्य बदल सकते हैं। उन्होंने स्कूल को जरूरी साजो सामान उपलब्ध कराया, बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए प्रेरित किया। इसके लिए उन्होंने बच्चों के परिवारों से मैराथन बातचीत की। आज स्थिति यह है कि स्कूल में 100% उपस्थिति है। आदिवासी बच्चे भी आधुनिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन्हें कंप्यूटर चलाना आता है। अमिताभ ने कुछ बच्चों का शहर के अच्छे स्कूल्स और कॉलेजेस में दाखिला भी करवाया है। अमिताभ सोनी ने कहा, बचपन कच्ची मिट्टी की तरह होता है जिसे किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। यदि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले तो वो अपने परिवार के साथ साथ देश के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरा यही प्रयास है कि आदिवासी बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले। हमने उनके लिए कंप्यूटर लैब की व्यवस्था करवाई है ताकि कंप्यूटर से तेज दौड़ती दुनिया में वो कहीं पिछड़ न जाए। मेरा जोर उन्हें किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान देने पर भी रहता है। फिलहाल केकड़िया के आदिवासी स्कूल में आपको बच्चों की 100% उपस्थिति मिलेगी, जबकि पहले स्थिति बिल्कुल अलग थी। शिक्षा के साथ ही अमिताभ सोनी का फोकस गांव में रोजगार उपलब्ध कराने पर भी रहता है, ताकि प्रतिभा पलायन को रोका जा सके। इसके लिए उन्होंने देश की पहली आदिवासी सॉफ्टवेयर कंपनी विलेज क्वेस्ट शुरू की है। खास बात यह है कि इस कंपनी को आदिवासी युवा चलाते हैं। गांव में आईटी कंपनी की स्थापना कितना मुश्किल काम था? इस सवाल के जवाब में अमिताभ कहते हैं, सच कहूं तो बेहद मुश्किल था। सबसे बड़ी चुनौती थी आदिवासियों को कंप्यूटर सिखाना और उनमें घंटों स्क्रीन के सामने बैठकर काम करने की आदत विकसित करना। दूसरी चुनौती थी बड़ी आईटी कंपनियों से संपर्क साधना ताकि काम मिल सके। शुरुआत में मैंने अपने कुछ ऐसे दोस्तों और परिचितों से बात की जो आईटी कंपनी चला रहे थे और डेटा एंट्री जैसा काम मिलना शुरू हो गया। कंपनी के लिए कंप्यूटरों की जरूरत को हमने सेकेंड हैंड कंप्यूटर से पूरा किया, जिसमें मेरे कुछ दोस्तों ने मदद की। सब कुछ सेटअप होने के बाद हमें बिजली कटौती की समस्या से निपटना था। जब शहरों में बिजली की आंख मिचौली आम है तो आप गांव की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। लिहाजा हमने फंड रेज अभियान चलाया और जो पैसा आया उससे सौर पैनल लगवाए गए। अमिताभ का जोर आदिवासियों को आत्मनिर्भर बनाने पर है, न कि उनका सहारा बने रहने पर। यह उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि आज आदिवासी अपनी समस्याओं और हक को लेकर सरकारी तंत्र के सामने आवाज बुलंद करने में लगे हैं। फंड है सबसे बड़ी चुनौती। अमिताभ को यूं तो हर दिन अनगिनत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है फंड की। ग्रामीणों के उत्थान से जुड़ी परियोजनाओं के लिए उन्हें फिलहाल जैन समाज की तरफ से सबसे ज्यादा सहयोग प्राप्त होता है। इसके अलावा कुछ दोस्त भी उनकी मदद करते हैं। अपने अभियान को व्यापक रूप देने के लिए अमिताभ ने अभेद्य नाम से एनजीओ भी शुरू किया है, जो केकड़िया और आसपास के कुछ गांवों में काम करती है। संस्था मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों पर ध्यान देती है: शिक्षा, रोजगार और जल प्रबंधन। इसके अलावा साक्षर युवाओं को पंचायत के कामों में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
साथ ही सिंचाई के लिए पानी की किल्लत का सामना करने वाले गांवों के साथ अमिताभ सोनी की संस्था अब छोटे छोटे चेक डैम, स्टॉप डैम आदि की एक श्रृंखला बनाने की योजना का खाका तैयार कर रही है और जैविक खेती पर भी जोर दिया जा रहा है। अमिताभ कहना चाहते हैं कि आदिवासियों के पास भले ही हमसे कम संसाधन हो, लेकिन उनके जिंदगी जीने का तरीका हमसे लाख गुना बेहतर है। उन्होंने विकास के नाम पर इतने धोखे खाए हैं कि जल्द ही किसी पर विश्वास नहीं करते। शुरुआत में हमें काफी मुश्किलें हुई, लेकिन हम उनका विश्वास जीतने में सफल रहे। हमने उनसे बहुत सीखा और बहुत कुछ सिखाया। अभेद्य में हमारी कोशिश उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की है, ताकि कल उन्हें किसी अमिताभ सोनी की राह न तकनी पड़े। हमने सामाजिक बदलाव की दिशा में छोटा सा कदम बढ़ाया है और उम्मीद करते हैं कि दूसरे भी किसी न किसी तरह से समाज की बेहतरी के लिए प्रयास करें। हमें यह याद रखना चाहिए कि हम हर जिम्मेदारी सरकार पर नहीं डाल सकते। बेहतर समाज के निर्माण के लिए हमारी भी बहुत जिम्मेदारी बनती है।